नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला। झारखंड में अब 25 लाख लोगों को मुफ्त मिलेगा राशन। झारखंड में कैबिनेट के निर्णय के बाद अब 25 लाख लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा। बता दें कि इसको लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में इससे जुड़े प्रस्ताव को मुहर लगाई गई है। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पहले 20 लाख लोग लाभान्वित थे। बता दें कि बढ़े हुए योग्य लाभुक ऐसे हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से आच्छादित हैं। इन्हें फ्री राशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। इसके अलावा डीलर का कमीशन 100 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 की आंसर की हुई जारी। झारखंड में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 की आंसर की जारी कर दी गई है। बता दें कि सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर अपना उत्तर कुंजी देख सकते हैं। खबरों की माने तो सीजीएल एग्जाम देने वाले उम्मीदवार 30 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन मोड में आंसर की पर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। हालांकि फिलहाल वेबसाइट पर इसका लिंक अपडेट नहीं किया गया है। बता दें कि झारखंड एसएससी परीक्षा के सभी पेपर के उत्तर कुंजी के लिए ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवाने के लिए सिर्फ एक बार ही अवसर दिया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को आपत्ति के साथ संदर्भ भी देना होगा। संदर्भ यानी रेफरेंस के रूप में मानक पुस्तक के संबंधित पन्ने ही स्वीकार किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने बढ़ाए न्यूनतम भत्ता, लाखों कर्मियों को मिलेगा लाभ। केंद्र ने परिवर्तनीय महंगाई भत्ते में संशोधन करके असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि की घोषणा की है। इसमें अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल कैटेगरी शामिल हैं। इन्हें भौगोलिक क्षेत्रों में श्रेणी ए, बी, सी में विभाजित किया गया है। न्यूनतम मजदूरी दरों में कौशल स्तरों के हिसाब से वृद्धि हुई है। बता दें कि केंद्र सरकार ने श्रमिकों की मजदूरी दर में वृद्धि की है, जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी। नई दरें लागू होने के बाद अकुशल श्रमिकों को अब हर महीने 20,358 रुपये वेतन मिलेगा, जबकि अर्ध कुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल श्रमिकों का वेतन 22,568, 24,804 और 26,910 होगा। अगले 36 घंटे में देश के 10 से अधिक राज्यों में भारी बारिश। इस साल मानसून की विदाई का समय नज़दीक आ रहा है, लेकिन जाते जाते भी यह जोरदार असर दिखा रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के कारण कई राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। बता दें कि यह सितंबर का चौथा चक्रवाती सिस्टम है जिसने मौसम में हलचल मचा रखी है। इस कारण मानसून की विदाई अब अक्टूबर के पहले सप्ताह में होगी। अगले एक सप्ताह तक मौसम में उतार चढ़ाव बना रहेगा। बता दें कि अगले 36 घंटों के दौरान गुजरात, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और झारखंड में भी भारी बारिश का अनुमान है। इस दिन जारी होगी पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। इन्हीं में से एक है केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना। केंद्र सरकार ने देश के गरीब किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की है। बता दें कि इस योजना की शुरुआत से अब तक 17, जी हां, शुरुआत से लेकर अब तक 17वीं किस्तें जारी हो चुकी हैं और अब किसानों की इस सरकारी योजना की 18वीं किस्त का इंतजार है। योजना के नियमों के अनुसार परिवार के केवल एक ही सदस्य को इसका लाभ मिलता है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठता है कि परिवार में पति पत्नी में किसे किसे पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा। बता दें कि पीएम किसान योजना यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपये ट्रांसफ़र करती है।
यह पैसा 2000 की 3 किस्तों में सीधे किसानों के अकाउंट में भेजा जाता है। हर 4 महीने में 2000 रुपये की किस्तें जारी की जाती है। इस तरह सरकार हर साल किसानों के खाते में 6000 रुपये ट्रांसफ़र करती है। बांग्लादेश T20 सीरीज में इन 15 खिलाड़ियों का चयन। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल इन दिनों भारत बनाम बांग्लादेश के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि चेन्नई के M.A. चिदंबरम स्टेडियम में पहले टेस्ट मैच में गिल ने शानदार पारी खेलते हुए शतक जड़ा था। बता दें कि भारत बनाम बांग्लादेश के बीच खेली जाने वाली 3 T20I मैचों की सीरीज से टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल को आराम दिया जा सकता है। शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट टीम के अहम खिलाड़ी हैं। ऐसे में भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेली जाने वाली 3 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले उन्हें आराम दिया जा सकता है। बता दें कि 6 अक्टूबर से शुरू होने वाली 3 T20I सीरीज से प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को आराम दिया जा सकता है। इससे पहले भी इन खिलाड़ियों को कई बार दिया गया है। टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज को देखते हुए टीम इंडिया के इन तेज गेंदबाजों को आराम दे सकती है। इससे यह खिलाड़ी टीम इंडिया के टेस्ट सीरीज से पहले तरोताज़ा हो सकेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में निकली कई पदों पर वैकेंसी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड यानी CUJ ने नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर तय है। बता दें कि इच्छुक उम्मीदवार CUG की आधिकारिक वेबसाइट cug.ac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। खबरों की माने तो इस भर्ती अभियान के जरिए नॉन टीचिंग के पदों को भरा जाएगा। इनमें सेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट, हिंदी ट्रांसलेटर, टेक्निकल असिस्टेंट, अपर डिवीज़न क्लर्क, लेबोरेटरी असिस्टेंट जैसे कई पद शामिल किए गए हैं। बता दें कि इस भर्ती अभियान के लिए योग्यता पद अनुसार अलग अलग है। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास 10वीं 12वीं स्नातक, पोस्ट स्नातक डिग्री होनी चाहिए। देश में 2 अक्टूबर को होंगी विशेष ग्राम सभाएं। ग्राम पंचायतों के विकास के लिए तैयार की जाएंगी योजनाएं। देश में 2 अक्टूबर को ग्राम पंचायतों के विकास के लिए विशेष योजनाएं तैयार की जाएंगी। पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार इसके लिए विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं में पूरे देश में 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें शामिल होंगी। खबरों की माने तो मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार सबकी योजना सबका विकास अभियान के तहत यह कार्यक्रम होगा। इसका उद्देश्य देश की सभी पंचायतों में भागीदारी योजना को बढ़ावा देना और पंचायत विकास योजनाओं PDP को समय पर तैयार करना है। इन सभाओं में 20,000 कॉलेज छात्र शामिल होंगे जो विभिन्न ग्राम पंचायतों में योजनाओं की देखरेख और तैयारी में सहायता करेंगे। अधिकारियों और सलाहकारों को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चयनित ग्राम पंचायतों में नियुक्ति किया जा रहा है जो इन सभाओं की निगरानी करेंगे। अधिकारियों के अनुसार 2 अक्टूबर के कार्यक्रम से पहले 30 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर न्यायालय के आदेश के बाद FIR दर्ज। बेंगलुरु में चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए नामित मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ जबरन वसूली और आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अदालत ने यह फैसला आदर्श अय्यर की याचिका पर सुनाया था। खबर है कि आदर्श जनाधिकार संघर्ष परिषद यानी JSP के सह-अध्यक्ष हैं। उन्होंने मार्च में स्थानीय पुलिस को एक शिकायत दी थी जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अदालत के आदेश के अगले ही दिन यानी शनिवार दोपहर लगभग 3 बजे FIR दर्ज की गई। JSP एक ऐसी संस्था है जो शिक्षा का अधिकार कानून और बाकी मुद्दों से जुड़े समस्याओं को उठाती रही हैं। इस मामले में BJP और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और कर्नाटक BJP अध्यक्ष BY विजेंद्र को भी आरोपी के तौर पर नामित किया गया है। इसमें राज्य में BJP के पूर्व अध्यक्ष नलिन कुमार कतील और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है। कोर्ट को दी गई शिकायत में कहा गया है, आरोपी संख्या 1 निर्मला सीतारमण ने आरोपी संख्या 2 ED की गुप्त सहायता और समर्थन के जरिए
राष्ट्रीय स्तर पर आरोपी संख्या 3 नड्डा और कर्नाटक राज्य में आरोपी संख्या 4 कतील के लाभ के लिए हजारों करोड़ रुपए की उगाही करने में मदद की।